कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में अवंती नगर में एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन स्वभाव से क्रोधी था। वह छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा कर लेता था। एक दिन उसने एक ब्राह्मण के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर उसने ब्राह्मण का बहुत अपमान कर दिया। ब्राह्मण ने गुस्से में आकर उसे शाप दिया कि हे दुष्ट, तूने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए तू दरिद्र हो जाएगा और तुझे जीवन में बहुत सारा कष्ट भोगना पड़ेगा। ये कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। ब्राह्मण के शाप के प्रभाव से धनपाल का सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया, व्यापार बंद हो गया और घर में कलेश दुख आने लगा। वह बहुत दुखी रहने लगा। अपने अपराध का प्रायश्चित करने का उसने निश्चय कर लिया। वह तीर्थ स्थानों में घूमने लगा और संत महात्माओं से मिलने लगा। एक दिन वह एक वन में गया। वहां उसने एक महान संत को तपस्या करते हुए देखा। वह संत के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहने लगा, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया करें, मुझे इस अपराध का उपाय बताइए जिससे मैं अपने पाप से मुक्त हो सकूं। संत ने कहा, हे पुत्र, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी कहते हैं। उस एकादशी पर यदि तुम भगवान विष्णु का व्रत रखते हो, तो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें सुख और शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि कामिका एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धनपाल ने संत की बात मानकर कामिका एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके उसने भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। पीले फूल चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित किया, धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाए। दिन भर उसने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जाप किया। अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। रात में जागरण किया, भगवान विष्णु की कथा और भजन किया। रात्रि के अंतिम पहर में श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। तुम्हारा श्राप भी समाप्त हो गया है। अब तुम सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करो और मेरा स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो। भगवान के दर्शन से धनपाल अत्यंत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अगले दिन द्वादशी को उसने ब्राह्मण को बुलाकर क्षमा मांगी, दान दक्षिणा दी और विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। श्राप के प्रभाव से उसे जो भी दरिद्रता आई थी, जो भी गरीबी आई थी, जो उसका धन समाप्त हो गया था, वह सब धीरे धीरे करके दोबारा उसे फिर से सुख समृद्धि और धन प्राप्त होने लगा। इस प्रकार कामिका एकादशी के प्रभाव से धनपाल को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और उसका जीवन धन्य हो गया। आप भी कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनिए या फिर सुनाइए, तो आपके जीवन के जितने भी पाप हैं सभी नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर को भी प्राप्त होगी।